और अब मुनहर फरकान के खिलाफ हुकूमत कानूनी महाज पर जंग लड़ने को इस वक्त तैयार है। पीर को सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है और ये भी मुनहर खान से कहा जा रहा है कि वो अगर उनको अपोजिशन का साथ देना था तो पहले इस्तीफ़ा देते और उसके बाद फिर किसी और टिकट पर इलेक्शन लड़ते, कामयाब होते अपने हल्के से, फिर जाकर अपोजिशन का साथ देते। अमजद अली खान नियाजी साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब माहिर कानून भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो अमजद साहब, ये अगर आप कह रहे हैं कि ये जो अखलाक का तकाजा था, पहले ये खुद इस्तीफ़ा देते, अपनी सीट छोड़ते, अगर ये तमाम अरकान इस्तीफ़े दे भी देते तो फिर पार्लियामेंट के अंदर आपकी अददी अक्सरियत तो कम हो जाती, फिर आपकी हुकूमत कैसे कायम रह सकती थी? अरबाब, ये हमारा हेडेक है ना कि हमने क्या करना है हाउस के अंदर और हाउस के बाहर। लेकिन अखलाकी तकाजा और कानूनी तकाजा तो यही कहता है कि आप एक पार्टी के साथ आपका इख्तलाफ है, आपका ज़मीर जाग गया है। बिल्कुल आपका ज़मीर जागना चाहिए। अगर आपको नजर आती है ऐसी चीज तो फिर ज़मीर जब जागे तो फिर जाए ना, अवाम के पास जाए, आप इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर आपको किसी और पार्टी का मैंडेट मिलता है, फिर आपका राइट बनता है। आपका ये कहना कि आपको ख्वाब आया और आप उठ खड़े हुए और आपको सारी आपकी जो ज़मीर है वो भी जाग गया है और आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये तो कोई तुक ना हुआ ना। अब इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम इस काम को मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। इब्तिदा हुई है, अभी तो पुलों के नीचे से, वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, लेकिन अमजद साहब, ये जिस अखलाकियात की तवक्को आप उन मुनहर फरकान से कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए या उनके बारे में बात करते हुए भी तो अपने ऊपर अखलाकियात को लागू करना पड़ेगा ना। कल जिस तरह शहबाज गिल साहब ने रमेश कुमार साहब से गुफ्तगू की और जो अल्फाज उन्होंने कहे वो तो शायद मैं और आप ज़ाहिर टीवी पर दोहरा भी नहीं सकते, आम जिंदगी में भी शायद उन अल्फाज को हम इस्तेमाल ना करते हों। तो ये इस तरह की गुफ्तगू फिर होनी चाहिए। अगर कोई वापस भी आने का सोच रहा होगा, किसी के लाशऊर में भी होगा कि यार मैं वापस चला हूँ, कन्फ्यूज़ भी होगा, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार मुझे वापस नहीं जाना। इस तरह की लैंग्वेज मेरे बारे में यूज़ की जा रही है। शहबाज गिल ने को गलत नहीं कहा आपस में। अरबा, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए देखें, आप माइनॉरिटी में हैं, आप स्पेशल सीट पे आए हैं, आपको पार्टी ने इज्जत दी, आपकी क्या कितनी आपकी स्ट्रेंथ थी, आपको पार्टी ने ही बनाया है और आप पार्टी की पीठ में आप छुरा घोंप रहे हैं और आपके बड़े असूल आपको याद हैं और आप बड़े बासूल बन रहे हैं ना, तो पहले छोड़े ना, हमारा टिकट छोड़े, आप रिजाइन दे, उस पार्टी में जाए, वहां से आप टिकट लेके आए और इलेक्शन स्पेशल सीट पे मुंतखब। जब आपकी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था तब भी ये नून लीग के एमएनए थे, उस वक्त भी दूसरी जमात से आप लेकर आए थे, तो वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की वजह से एमएनए नहीं बने, वो तो पहले ही एमएनए थे। मेरी बात सुनो, जब हमारे पास आए थे तो उस वक्त इलेक्शन था, हमने उनको टिकट दिया था। आप बड़ी तो एक और बात की जाती है कि जी हमने पंजाब के अंदर जो एमपीएस थे वो अपनी पार्टी में शामिल किए थे, वो सब आजाद लोग थे ना, किसी पार्टी के तो नहीं थे। आज भी हमारा इसी, देखिए, हमारा पहले दिन से जो स्टांस है, जो हमारी बयानिया है, वो यही है कि तहरीके अदम एतमाद लाना इनका जमहूरी हक है। लेकिन हमारा जो इख्तलाफ है, हम समझते हैं कि ये गद्दर घोड़ों की खरीदारी जो है ना बंद होनी चाहिए। ये जो गटर ज़दा निज़ाम है ना, जो अमजद साहब, ये नून लीग के 5-6 जो मुनहरिफ एमपीएस थे जिन्होंने खान साहब से भी बराह रास्त मुलाकात की थी, उसमें जलील शरकपुरी थे, 3-4 और लोग उनके साथ, उनके हमख्याल लोग शामिल थे। फिर उसके बाद उनके हलकों में कुछ फंड्स भी जारी किए गए, कुछ काम भी हुए, तो वो याद है आपको वो मुलाकात और वो वक्त? उस वक्त भी मुनहर फरकान को, क्योंकि वो दूसरी जमात के थे, उस वक्त सूट करता था मिलना। आज चूंकि आपकी जमात के लोग उधर चले गए तो उन पर लान तान हो रही है। अरबाब, उनको हम कोई तरीके में तमाज में तो नहीं यूज कर रहे ना, या हमने कोई उनको अपने फाइनेंस बिल में उनको अपने हक में किया है, ऐसा कहीं आप बता दें। हम हमारे साथ उन्होंने सपोर्ट की कहीं पे भी नहीं है। सही। अब ये तो हाँ, हमारे हलकों के अंदर जो है वो बुनियादी मसाइल के हल के लिए अगर वो आए हैं तो पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है ना वो, उसमें कौन सी कोई हमने कोई अंग्रेजी डाल दी है, हमने उनको कोई उनकी वफादारियां तब्दील नहीं की, उनको उनके खिलाफ पार्टी के इस्तेमाल नहीं किया। वो तो उनके साथ यही है कि हमें अपना हक चाहिए, हमारे इलाकों को तरक्की चाहिए, दैट्स इट। चलिए अमजद साहब, ये जो आपके अपने नाराज अरकान हैं, इनके खिलाफ तो रेफरेंस ला रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिलफर्ज वैसे इम्कानात बहुत कम है, अगर आप इनको रोकने में कामयाब हो भी जाते हैं, इत्तेहादियों का क्या करेंगे? जो काफ लीग और MQM भी जाने को तैयार बैठे हैं, उनकी डील्स भी फाइनल हो चुकी हैं, क्या उनको ऑफर किया गया, क्या उन्होंने मान लिया?
अब वो सब बिल्कुल सामने है। कल देखें कितने इशारों में, और कुछ तो बराह रास्त भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, परवेज़ इलाही साहब के पिछले 2 दिन के इंटरव्यूज़ देखें, पूरी सूरत हाल बिल्कुल सामने है। वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं जाने के लिए, उनको कैसे रोकेंगे? अभी अपना अरबाब पार्टी शुरू हुई है, देखिए किस करवट ऊँट बैठता है। अगर हम सच पे हैं, हक पे हैं, तो हमें कोई इमरान खान को जो है ना वो हटाना कोई आसान बात नहीं है। और जो लोग मैं समझता हूँ कि समझते हैं ना कि हम इमरान खान को ऐसे हटा लेंगे, तो वो खाम ख्याली में है। फैसला खान साहब ने करना है, जो भी करना है। अच्छा चलें, अब ये जो पीर को आप लोग जा रहे हैं अदालत जो जा रहे हैं, ज़रा इस पर कानूनी राय ले लेते हैं। अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब माहिर कानून हमारे साथ। ये अब हुकूमत अपने उन मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस लेकर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से उनकी ओपिनियन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, या फैसला दे सकती है, तो आप ही इसकी वजाहत करेंगे। क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या क्या ऑप्शन इस वक्त कानूनी तौर पर हुकूमत के पास मौजूद हैं? अजहर साहब देखिए, मैं प्रोग्राम शुरू करने से बात करने से पहले बता दूं कि अब जो मुनर्रिफ अरकान है ना, उनके लिए जमीन अब तंग हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में रास्ता उन्हें अब मिलना नहीं है। अच्छा, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ना है कि जब डिफेक्शन का ये आर्टिकल 63A इनकॉर्पोरेट हुआ, तो उस वक्त छांगा मांगा का ताज़ा तरीन वाकया हुआ था। हम सब लोगों ने देख लिया था, और उस वक्त के बाद मिसाके जमहूरियत हुआ और तय हुआ 18वीं तरमीम के जरिए 2 बड़े काम हुए। एक तो आइन में आर्टिकल 63A ये आया, और साथ ही 58(2)B को रीवर्डिंग की गई और सदर का इख्तियार खत्म कर दिया गया कि 5 साल से पहले असेंबलियां हटा दी जाए। अब यहाँ क्या किया, यहाँ भी कोशिश ये की गई कि वक्त से पहले अगर वज़ीर आज़म को हटाना है तो ये एक डिफेक्शन की क्लॉज डाल दी गई कि पार्टी के कम से कम अपने कारकुन जो है ना, जो अपने वोटर हैं, जो कि पार्टी का टिकट लेके आए होंगे, वो मुनर्रफ ना हो सके। अब आर्टिकल 63A में आगे उसकी मशीनरी प्रोविजन आनी थी, रूल्स ऑफ बिजनेस, रूल्स नेशनल असेंबली के 2007 के, वो नहीं डाले गए। वो आज भी डाले जा सकते हैं और उसमें पैरामीटर तय हो सकते हैं। इसका मकसद 2 है। एक तो है कि अगर डिफेक्शन कर जाए, फ्लोर क्रॉस कर जाए, एक है कि फ्लोर क्रॉस होने से रोकना है। अब उसके लिए तरीकाकार तय होना था और चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर आनी थी। एक और इसके अंदर लेकुना है कि अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो इट शुड बी फॉर अ लाइफ, जो कि सगेशियस राइटर्स होना चाहिए, मीन नहीं है। 62(1)(f) के पैरामीटर में बात आती है, तो वो ऐसा अब इसीलिए हुकूमत वक्त ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जाते हैं, ताकि इसकी इंटरप्रिटेशन आ जाए। एक ये कि आर्टिकल 63A का इतलाक प्री वोट से वोट डालने से पहले भी, और साथ साथ अगर इसे डिस्क्वालिफिकेशन हो, ये फॉर लाइफ है या फॉर अ लिमिटेड पीरियड है। यहाँ इन चीजों को सामने रखते हुए यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर गए हैं। और मैं जो समझता हूं कि एक तो बात है कि इसका इतलाक जो है वोट डालने से पहले भी होगा, डिस्क्वालिफिकेशन ना हो सके। अच्छा। लेकिन उसको वोट डालने से रोकने के मुख्तलिफ प्रोविजंस डाली जा सकती हैं। पार्टी मेंबरशिप सस्पेंड की जा सकती है, स्पीकर उसको असेंबली में अंदर आने से पहले रूलिंग दे सकता है। ये वो सारी चीजें हैं। और साथ साथ अगर वो डिफेक्शन कर जाता है तो फिर उसको जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ये इट शुड बी फॉर अ लाइफ। ये वाली जो चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अब लेके गए हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में। जी हाँ, तो अजहर साहब ये क्योंकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, तो ये ओपिनियन आएगा सुप्रीम कोर्ट का या फिर ये डिसीजन आएगा? और अगर तो ओपिनियन आएगा तो फिर क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन भी डिसीजन की तरह ही होगी? देखिए, इंप्लीमेंटेशन आनी है क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन कर देगी कि ये लॉ ये है, इसका इतलाक अपना वोट डालने से पहले भी है, और वोट डालने से पहले आपको देखे ना, आप एक साइलेंस मामला है हुआ ना कि आप हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं, करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस ये रोकना चाहते हैं, लेकिन आपके पास हल कोई नहीं है। इतनी एविडेंस आ गई, खुद उनके बयानात आ गए, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात आ गए, फिर उनका गवर्नर उसमें ठहरना आ गया, उसका पहरा देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गया, नून लीग के लोग वहां मौजूद और मौलाना फजलुर रहमान उनको बचाने के लिए आ गए। तो ये सारे चेन ऑफ इवेंट अगर आप उठाकर देखें तो डिफेक्शन तो बड़ी वाज़ेह तौर पर हो चुकी। मैं तो अगर मुझसे पूछती है तो डिफेक्शन हो चुकी है। अच्छा। ये वो लोग हैं कि जिनको वोट डालने की इजाजत होनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।